हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिसलपुर से एक बार सामने आपके फिर उपस्थित हूं अपनी वीडियो नंबर 13 के साथ। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख रहे हैं लगातार 2 वीडियो में मैं सॉलिड में डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने सभी प्रकार से सॉलिड में डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर चुका हूं, मैं आपको बता भी चुका हूं। आज की अपनी इस वीडियो में मैं पढ़ने वाला हूं नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट इन सॉलिड, अस्टैइकोमेट्रिक दोष। तो आज स्टैइकोमेट्रिक दोष को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मेरे साथ चार्ट की ओर चलिएगा और बहुत ध्यान से बच्चों अपनी कॉपी पर नोट भी करते रहना। हो सकता है मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको लिखा हुआ कुछ कम दिखाई पड़े, इसलिए मेरी आवाज को बहुत ध्यान में रखना और बच्चों फिर आप लोग उसके साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहना। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट इन सॉलिड। अब नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। बच्चों, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट और स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ने से पहले चूंकि मैं स्टैइकोमेट्रिक बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देता हूं। धनायन और ऋणायन की जो संख्या का जो अनुपात होता है बच्चों, उसको स्टैइकोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात होता है उसको स्टैइकोमेट्रिक अनुपात कहते हैं। अगर किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में बच्चों कोई डिफेक्ट उत्पन्न हुआ है और धनायन व ऋणायन का जो रेशियो है अर्थात स्टैइकोमेट्रिक अनुपात, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस ना हो तो बच्चों वह डिफेक्ट कहलाता है स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद अगर धनायन व ऋणायन का अनुपात अर्थात स्टैइकोमेट्रिक अनुपात अगर यह चेंज हो जाता है तो वह डिफेक्ट आपका नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। मैं यहाँ पर देखिए, इधर कैटायन लिख लिया, इधर मैंने एनायन लिख लिया। मैं मान लेता हूँ किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट उत्पन्न हुआ और डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद भी नंबर ऑफ एनायन 100 है और नंबर ऑफ कैटायंस भी 100 है, अर्थात दोनों के रेशियो में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ। धनायन व ऋणायन के रेशियो में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं, स्टैइकोमेट्रिक रेशियो नहीं बदला। और जब वो रेशियो नहीं बदलता है तो तुम्हारा डिफेक्ट कहलाता है स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर बच्चों किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट उत्पन्न हुआ और एनायन का नंबर 100 ही रहा और कैटायन बच्चों 99 हो गया, इसका उल्टा भी हो सकता है, एनायन 99 और कैटायन 100 हो सकता है। तो दोनों बातें पॉसिबल हैं। कुल मिलाकर के मैं यह कहना चाहता हूं कि धनायन और ऋणायन का जो रेशियो है अर्थात बच्चों स्टैइकोमेट्रिक अनुपात बदल गया और जब यह अनुपात बदल जाता है तब यह दोष कहलाता है नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। बात क्लियर होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, मैं आपको बताता हूं। नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट को बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा बच्चों मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम लोग, मेटल का मतलब धातु अधिकता दोष भी कहते हैं, और यहाँ पर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इसको हम लोग बच्चों धातु कमी दोष। डिफिशियंसी का मतलब कमी या न्यूनता, तो इसको हम लोग धातु कमी दोष कह सकते हैं। अब एक नाम बच्चों में और आपको बताता हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। धातु का तात्पर्य क्या है, व्हाट इज मेटल। मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलाइज करके कैटायन में बदल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन में बदल जाते हैं, वही तो मेटल है। तो हम लोग ये काम करते हैं, धातु के स्थान पर धनायन शब्द यूज करते हैं, अर्थात मेटल को हम लोग रिप्रेजेंट मेटल के स्थान पर धनायन यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल ही धनायन है। मेटल नहीं तो मेटल की टेंडेंसी होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलाइज कर देता है और पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग मेटल के स्थान पर पॉजिटिव आयन कैटायन की बात करेंगे। तो अगर हम लोग इसके स्थान पर यानी मेटल के स्थान पर धनायन की बात करते हैं तो इसी का एक नाम और निकलता है धनायन अधिकता दोष, और यहाँ पर नाम निकलता है धनायन न्यूनता दोष। इस नाम को अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमको डिफिनेशन देने में आसानी रहेगी। तो एक तरफ धातु अधिकता दोष है
अर्थात धनायन अधिकता दोष, एक तरफ धातु न्यूनता दोष यानी धनायन न्यूनता दोष। अब बच्चों ये धनायन की अधिकता किस तरह से हो सकती है आप उसको देखिएगा। धनायन की अधिकता को हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, मान लेते हैं ये काम करती हैं। हम यहाँ पर एक चित्र को ड्रॉ कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, नीचे देखिए किस तरह से माइनस प्लस माइनस प्लस, एक और इस साइन ले लेता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए बच्चों मैंने 3 लेयर में चित्र को बना रखा है। अब देखिएगा बच्चों काउंट कीजिएगा, प्लस कितने हैं और माइनस कितने हैं। प्लस की काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, प्लस कितने यानी कैटायन कितने हैं 6, और एनायन कितने 1 2 3 4 5 6, एनायन भी बच्चों 6 है। दोनों की संख्या इक्वल है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको बच्चों धातु अधिकता दोष पढ़ना है। अर्थात कुछ ऐसा करना है कि पॉजिटिव आयंस का एक्सेस हो जाए, उसकी संख्या में वृद्धि हो जाए, उसकी संख्या में वृद्धि हो जाए। तो ऐसा हो सकता है बच्चों, हम लोग ये काम कर सकते हैं। अगर यहां से बच्चों ऋणायन हट जाए किसी तरह से, अगर किसी तरह से बच्चों ऋणायन हट जाए, एनायन हट जाए, जब एनायन हट जाएगा तो बच्चों एनायन का नंबर रह जाएगा 5, और जब बच्चों एनायन का नंबर 5 रह जाएगा तो ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि जो कैटायन है उसका नंबर बढ़ चुका, और जब उसका नंबर बढ़ जाएगा तो यही तो एक्सेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल की एक्सेस हो गई, धनायन की अधिकता हो गई। लेकिन ये ऐसे थोड़ी ना संभव है, कोई ना कोई दोष उत्पन्न होगा। तो इस तरह से बच्चों हम एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर ऋणायन की कमी हो जाए तो एक प्रकार यहां से निकल करके आया है ऋणायन की वैकेंसी, ऋणायन की वैकेंसी। तो यह दोष एक प्रकार से संभव हो सकता है ऋणायन की वैकेंसी से। अगर बच्चों ऋणायन की वैकेंसी पॉसिबल हो जाए तो बच्चों यह धनायन अधिकता दोष उत्पन्न हो सकता है। या फिर एक तरीका और है, दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, फिर मैं चित्र को ड्रॉ कर रहा हूं, एक बार देखिएगा। मैं इस चित्र को फिर से यहाँ पर एक बार बना देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी देखिएगा बच्चों कैटायन का नंबर 6 है, एनायन का नंबर 6 है, कैटायन भी 6 है और एनायन भी 6 है। कुछ ऐसा हो जाए कि जो बीच का जो इंटरस्टेशियल स्पेस है, अंतरकाशीय स्थान है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाए, बहुत ध्यान धनायन की अधिकता हो जाए। ये जो अंतरकाशीय स्थान है आप देखिएगा, या तो यहां से ऋणायन हट जाए, ऋणायन हटते ही बच्चों देखिएगा ऋणायन की संख्या कम रहेगी, धनायन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो ये धातु अधिकता दोष हो गया। यहाँ पर भी देखिएगा बच्चों दोनों के नंबर सेम हैं। कुछ ऐसा हो कि अंतरकाशीय स्थान में धनायन का प्रवेश हो जाए, और जब धनायन का प्रवेश हो जाएगा तो धनायन की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगी। इसका मतलब एक और तरीका यहाँ पर निकल करके आ गया है। अब वो तरीका क्या है, वो तरीका है अंतरकाशीय स्थान में, अंतरकाशीय स्थान में धनायन का प्रवेश, अंतरकाशीय स्थान में धनायन का प्रवेश। तो देखिएगा बच्चों कहीं से रटने की जरूरत नहीं, धनायन अधिकता दोष यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से पॉसिबल है। पहला ऋणायन की वैकेंसी करके, देखो हमने ऋणायन की वैकेंसी कर दी, पॉजिटिव आयन बढ़ गया। यहाँ पर देखिएगा बच्चों दोनों के नंबर इक्वल थी, लेकिन हमने क्या किया, इंटरस्टेशियल स्पेस अंतरकाशीय स्थान में धनायन की वृद्धि कर दी, तभी ऑटोमेटिक अंतरकाशीय स्थान में धनायन प्रवेश करेगा तो धनायन की अधिकता हो जाएगी, वही धातु अधिकता दोष। तो दो तरह से पॉसिबल है, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, तो मैं केवल आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अब धनायन न्यूनता दोष कैसे पॉसिबल हो सकता है, धनायन में कमी, पॉजिटिव आयन में कमी, और पॉजिटिव आयन में कमी कैसे हो सकती है, पॉजिटिव आयन में कमी की बात आ रही है, पॉजिटिव आयन में कमी कैसे हो सकती है, तो बच्चों सिंपल सी बात है, पॉजिटिव आयन में कमी तभी होगी जब ऋणायन में वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कह सकता हूं भाई धनायन में न्यूनता की बात हो रही है, धातु की कमी है, मेटल की डिफिशियंसी है। एक कब पॉसिबल है बच्चों, जब ऋणायन अर्थात एनायन में वृद्धि होगी। अब देखिएगा मैं फिर से एक बार डायग्राम रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूं।
इस तरह से डायग्राम बन गया। कैटायन भी 6 है, यहाँ पर 6 कैटायंस है, 6 एनायंस है। और कुछ ऐसा हो जाए, अगर मैं एनायन के नंबर में वृद्धि कर दूं किसी न किसी तरीके से, जब एनायन में वृद्धि कर देंगे तो एनायन बच्चों 7 हो जाएंगे, 1+ हो जाएगा। और जब एनायन में वृद्धि हो जाएगी तो मैं कह सकता हूं जो एनायन में वृद्धि होगी तो कैटायन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और कैटायन कम हो जाएगा तो यही आपको कहलाएगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब अगली वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट को, ब्रीफली पढ़ेंगे, एक एक बात को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए।